अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। हरि ओम। गीता भाष्य का ये क्लास नंबर 6। तो हम लोग अपने पिछले सत्र में देख रहे थे कि दुनिया की हर चीज, हर व्यवस्था प्रयास से बनाई जाती है और परिवर्तनशील होती है। केवल परिवर्तनशील ही नहीं, हर उस चीज का जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होता है। ईश्वर ने यहां पे धर्म की व्यवस्था बनाई, एक ऐसा ऑर्डर क्रिएट करा जिसके द्वारा इतनी सुंदर दुनिया अच्छी तरीके से संचालित होती रहे। धर्म का जब जब अभाव होता है, अधर्म जब जब बढ़ने लगता है, तो यहां पे मनुष्य का जीवन भी बहुत ही कष्टदायी, पीड़ादायक, शोकमय, बर्डन, तनाव से ग्रसित, ये सब चीजें ही उसकी इम्प्लीकेशन होती है। जैसे आपका भी शरीर अगर रोगी हो जाए तो देखिए अनेकों प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। हम लोग के घर के अंदर बिल्कुल ही फाइनेंशियल क्राइसिस और सबके रिलेशनशिप में बड़े फ्रिक्शंस होते रहे, कैसा नरक हो जाता है। तो नरक अधर्म की व्यवस्था का परिणाम होता है। और सब कॉर्डियलिटी, हर प्रकार की अनुकूलता, प्रसन्नता, इसको ही सदैव धर्म का आशीर्वाद देखना चाहिए। और ये जो व्यवस्था है ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, इसीलिए सनातन है, शाश्वत है, यूनिवर्सल है, किसी एक देश काल से संबद्ध नहीं है। यहां हम लोग के देश की बात हो या किसी भी देश की बात हो, जहां पर भी इंसान है, जहां पर भी जीव है, जहां पर भी ईगो से युक्त होकर हमारा जीवन है, जहां पर भी अज्ञान है, जहां पर भी अपने आप को हम संकुचित एंटिटी, आइसोलेटेड एंटिटी समझ के और फिर ये दुनिया को अपने से अलग समझ के, ये सुख का धाम समझते हुए ऐसे मोहित होके उन चीजों के संग्रह के लिए प्रवृत्त होते हैं, ये सब अविवेक का परिणाम है। इसीलिए धर्म की व्यवस्था के लिए कुछ जीवन दर्शन भी आवश्यक होता है और ये प्रयास से बनाया गया है। दुनिया भी ईश्वर के संकल्प से बनी है, सृष्टि भी ईश्वर के प्रयास से बनी है। इसीलिए हम लोग के पुराणों में इसका प्रलय की भी कहानी आती है। और जब तक ये उत्पत्ति और नाश के बीच का जो फेज है, उसके अंदर सतत सब चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। तो दुनिया भी परिवर्तनशील, वो ऑर्डर जिसके वजह से यहाँ पे सब सुंदरता से, स्वस्थता से हर जीव अपने पुरुषार्थों की सिद्धि कर ले, और अल्टीमेट यहाँ का जो पोटेंशियल है कि इन्फिनिटी में आप जग जाएं, काल के अंतर्गत आते हैं और काल से परे हम जा सकते हैं। ये ही एक बुद्धिमत्ता का जीवन होता है। इस प्रकार का आधार हम लोगों के जीवन में वेदांत शास्त्र के द्वारा होता है, और धर्म वो टेक्नोलॉजी है जो इस चीज को अचीव करने के लिए हमको सक्षम करती है। तो ये परिवर्तनशील है, और इसीलिए अगर हम लोगों ने अपने ही शिक्षकों का, ज्ञानियों का, जो हमको ऐसी चीज की अवेयरनेस देते हैं, अगर उन चीजों की प्योरिटी, सुंदरता, क्लैरिटी ये नहीं बनाई,
तो अवश्य इसका परिणाम होता है कि धर्म की ग्लानि होती है। अब देखिए गीता के अंदर चौथे अध्याय के अंदर भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, वहां ये नहीं बताया कि धर्म की ग्लानि क्यों होती है। जस्ट बिकॉज कोई राक्षस हो गए, कोई असुर हो गए, इतने से नहीं होती है। ये तो जिस समय धर्म का साम्राज्य स्थापित भी होता है, उस समय भी अनेकों छोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, स्वार्थी, असुर, राक्षस उस समय भी होते हैं। यहां पे राक्षसों का होना, असुरों का होना, दुष्टों का होना, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि हमको इन्हें पराभव करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए, या पूरी समाप्ति न भी हो, इनको कंट्रोल में रखने के लिए, इनको डोमिनेंट पावर न बनने के लिए अच्छाई को भी उतना ज्यादा स्ट्रांग और बलवान होना चाहिए। अब जब भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो क्या इसमें हमको समझना चाहिए कि कई बार ऐसा समय आता है कि जब धर्म की व्यवस्था बनाने वाले लोग, ये शिक्षा का फील्ड है, ये कोई राजा ने कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया और ये बनने लगा, ऐसे नहीं होता है। यहां पे वो अवेयरनेस, वो ज्ञान, किसको धर्म बोलते हैं, वो धर्म की व्यवस्था जिस समय खत्म होती है, तो श्लोक के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं कि महाराज जी यदा यदा ही धर्म से आपने बता दिया, लेकिन कब धर्म की ग्लानि होती है, कब ऐसा होता है कि धर्म जैसी सुंदर व्यवस्था वो भी डाउनवर्ड कर्व में जाने लगती है, उसकी भी ग्लानि होने लगती है। उसका आंसर यहां पे अभी पिछले सत्र में जो हम लोगों ने सेक्शन देखा है उसमें दिया हुआ है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनका अगर ब्राह्मणत्व तो गड़बड़ हुआ, उनकी टीचिंग खराब हो जाएगी, उनकी समझ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए धर्म की व्यवस्था ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व के ऊपर आश्रित होती है। अच्छे ज्ञानी लोग जो हमको अवेयरनेस देते हैं जीवन की, वो लोग सबसे प्रेशियस कमोडिटी होते हैं। यहां पे तो शंकराचार्य जी बोलते हैं दुनिया में भौमस्य ब्रह्मणा, ये पृथ्वी में परमात्मा रूपी होते हैं। ऐसे किसी समाज में जब विद्वान लोग, ज्ञानी लोग पूज्य होते हैं, राजा भी उनके ही मार्गदर्शन के हिसाब से चलता है, वहां पे धर्म की व्यवस्था स्थापित होती है। तो इस तरीके से यहां वो रहस्य बताया गया है जो अर्जुन को भगवान ने डिटेल में कुरुक्षेत्र के मैदान में बस हिंट करा कि कई बार ऐसा होता है कि धर्म की ग्लानि हो जाती है। ये आचार्य लोगों का काम है कि वो हमको बताते हैं क्यों। तो जब शिक्षक लोग गड़बड़ होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अच्छे गुरु की सन्निधि प्राप्त कर ले, शिष्य भाव से, सीखने के भाव से, उसके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। गुरु के पास केवल मन मर्जी की पूर्ति के लिए नहीं जाना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, गुरुजी हमको बस ये प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। गुरुजी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले को दूर करते हैं। आपकी भी आइडेंटिटी खत्म हो सकती है गुरुजी के ज्ञान में, आपकी अस्मिता खत्म हो सकती है, आपका अभिमान खत्म होता है। तो गुरुजी का ज्ञान जो है ना काफी विलक्षण होता है। वो केवल फर्स्ट एड थोड़ी करते हैं कि आपका प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत लिपापोती कर दी। जड़ से अगर निकालना है तो इस जीव के अंदर के अज्ञान, अभिमान, उसको दूर करने पड़ते हैं। तो शिक्षा बहुत ही पोटेंट चीज होती है और उसी के द्वारा किसी दुनिया, कोई भी समाज में
व्यवस्था अच्छी बनती है। अगर कोई भी आप दुनिया में देश देखिए बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, आप समझ जाओ वहाँ के नियम, वहाँ के जो शिक्षा, सबके अंदर ये अवेयरनेस कम्युनिकेट होती है। वैसे तो कम्युनिकेशन जो है वो आतंकियों के देश में भी होता है, वो लोगों को भी कम्युनिकेशन करा जाता है, ऐसे उनके स्कूल्स होते हैं, आतंकवादियों को यहाँ पे शिक्षित करा जाता है। केवल शिक्षा से आतंकवादी बेचारे बन गए, भोले भाले बच्चे थे और उनको ऐसी शिक्षा दी गई कि आतंकवादी बन गए। और हम लोग का भी भोला भाला इनोसेंट माइंड अगर प्रॉपर शिक्षा दी जाती है तो आप धर्म के पथ पे चल के अपने जीवन का भी अस्तित्व और उत्कर्ष आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे प्रसंग चला था, इस प्रसंग में हम लोगों ने जो जो देखा वो ये था कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था, कब आते हैं। ये अवतार का जो सिद्धांत है, दिस इज समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव टू वेद। इसके अंदर इंट्रिंसिक है, वेदों में भी अवतार के प्रिंसिपल की चर्चा करी है। कई लोग जो है समझते नहीं है, न ठीक से पढ़ाई नहीं करी, वो बोलते हैं वेदों में है ही नहीं, ये तो बाद में अवतार का प्रिंसिपल आया। बोलते हैं आप केनोपनिषद देखिए, उपनिषद वेदों का पार्ट है, उसके अंदर जो है एक बार देवता असुरों का संग्राम हुआ और देवता लोग जीते ईश्वर की कृपा से। उन्होंने विशेष प्रार्थना करी थी तो एक विजय प्राप्त हुई, तो बड़े इगोइस्टिक हो गए, अपने ही अहम की जो है दुहाई देने लगे, हमने ऐसा करा, हमारे ऊपर कृपा है, हमारे ऊपर, तो मैं करने लगे। तो भगवान ने उन लोगों का अभिमान खत्म करके ठीक ज्ञान लाने के लिए एक बहुत ही दिव्य यक्ष की तरीके से वो प्रस्तुत हुए। सो द इन्फिनिट इट प्रेजेंटेड एज अ फाइनाइट एंटिटी। ये केनोपनिषद की कहानी है। तो ये सब प्रिंसिपल कोई भी अगर वेदों में नहीं बताए हुए हैं, अगर पुराणों में बताया जाता है तो दे आर वर्थ इग्नोरिंग। इतने रेवरेंशियल होते हैं वेद। तो ये प्रिंसिपल अवतार का भी वेदों के अंदर प्रतिपादित है। इसी यहां पे प्रसंग को निमित्त बना के शंकराचार्य जी जो हैं वो अवतार के प्रिंसिपल का भी कुछ चर्चा करते हैं। इससे पहले कि भगवान ने क्या करा, फिर वो गीता के विषय में प्रयोजन में आगे जाएंगे, लेकिन ये समझने के लिए कि कौन बोलने जा रहा है, इसकी ग्रेविटी समझने के लिए, इसका महत्व समझने के लिए अवतार के सिद्धांत को अपने मन में जरूर लाना चाहिए। वही आज के हम लोगों का ये पूरे प्रवचन का विषय है। तो यहाँ पे आचार्य बोलते हैं सच भगवान, ये जो भगवान है ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। जब फाइनल मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं तो ही इज द मोस्ट ग्लोरियस वन। ग्लोरियस केवल ये नहीं है चेहरे में चमक है, बड़े सिद्धियां हैं, वो सब हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग समझते हैं ज्ञान है उनके पास, जो जीवन का रहस्य है, द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, और उसके अलावा जो मैनिफेस्टेशन होता है उसका रहस्य, ये अल्टीमेट ज्ञान होता है। तो इनके पास ये ज्ञान विराजमान था, और ज्ञान अगर होता है तो ही जाके सब ग्लोरी, सब ऐश्वर्य, सब कृपा होती है। इसीलिए जीवन में ज्ञान को बहुत आदर देना चाहिए। आप बाकी सब मेहनत करिए, कमाइए दमाइए और घर बार बनाओ, रिश्ते नाते बनाओ, परिवार का विस्तार करो, लेकिन थोड़ा समय विनम्रता से, अभिमान मत आने देना। ये छोटी मोटी चीजें थोड़ी अचीव कर ली, उससे ईगोइस्टिक मत होना।
विनम्रता से जीवन को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए यही आध्यात्मिक ज्ञान जो वेदों में है, जो उपनिषदों में है, बेसिक सोर्स उपनिषद होते हैं, जो कि वेदों का फाइनल पार्ट होता है, शिरोभाग होता है। और वही चीज गीता में दी गई है, और वही चीज रामायण भागवत में भी दी गई है। लेकिन हाँ, रामायण भागवत में हम लोग केवल भगवान की कथा ही सुनते रहते हैं। भगवान आए, भगवान ने ये लीला करी, वो लीला करी। उनके कर्म भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कर्मों के बाद कभी भगवान के तत्व का भी विचार करना चाहिए। जो भगवान की लीलाएं सुनने के उपरांत भगवान के तत्व के बारे में विचारते ही नहीं है, उन्होंने भी कथा का प्राण नहीं समझा है। कथा का असली रहस्य ये होता है कि आपके भगवान का तत्व क्या है, भगवान है कौन। तो ये सब चीजें हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। आप शुरुआत में रामायण को नित्य पढ़ें खुले मन से, और केवल पाठ नहीं, अर्थ के साथ। अर्थ भी अनेकों जगह आपको जो है मन को उद्वेलित करेगा। सोचो, चिंतन करो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो। महाभारत में तो ये कथा आती है कि जिस समय वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी थी, तो उस समय उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल ही जो है वह फ्लो में ये ज्ञान देते जाएंगे, कोई लिखे। तो उन्होंने लिखने के लिए कंटिन्यूअसली हम बोलेंगे और जो लिखता जाए, उसके लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश चालू करी। और फाइनली शॉर्टलिस्ट करा गया, गणेश जी को इसके लिए चूज करा जाए। तो गणेश जी ने बोला ठीक है, इतना अच्छा काम है, जरूर हम लिखेंगे। लेकिन फिर वेद व्यास जी ने कंडीशन दी, बोला ऐसे नहीं, आप केवल जो है स्टेनो नहीं बनना है, आपको समझ के लिखना है। अब स्टेनो बेचारा जो भी बॉस ने बोला धड़ 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 लिखता गया, उसको कुछ विचार थोड़ी करना पड़ता है, बोलते नहीं। ये कंडीशन है। हम महाभारत की पूरी जो है रहस्य कहानी बताएंगे, आप समझ के लिखिएगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम उसमें जो है अपना अटेंशन भी लगाएंगे, अपनी बुद्धि भी लगाएंगे। और इसीलिए यहां पे वेद व्यास जी हर करीब 100-125 श्लोक के बाद एक ऐसा प्रिंसिपल, सूक्ष्म रहस्य बताते थे कि वहां पे जो है जब तक गणेश जी ने अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर लिया, वो आगे नहीं चलते थे। अब बोला टेक योर टाइम, समझ लो, जब समझ लो तो आगे हमको संकेत करो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। समझ के शास्त्र पढ़ने चाहिए। रामायण पढ़ो, लेकिन अनेकों रहस्य आते हैं, समझो कैसे होता है। और आपको इतने सुंदर जो है यह रहस्य मिलेंगे, यही इस पूरे सागर के अंतर्गत के मोती होंगे। तो ईश्वर का ऐश्वर्य समझो, उनका ज्ञान सोचो। हम ये बोल तो देते हैं भगवान सब जानते हैं, सब के अंदर क्या क्या आता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जो है बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होते चले जाएंगे। ईश्वर के ऐश्वर्य की, उनके ज्ञान की, उनकी शक्ति की जो स्मरण करता है वही भक्त होने लगता है। इसीलिए कितना सुंदर सरल तरीका है कि ईश्वर के ज्ञान की प्रोफाउंडिटी। आज हम लोग के साइंस के कितने वाले फील्ड्स होते हैं ना, शरीर की साइंस और हृदय की साइंस और इंजीनियरिंग की साइंस, कॉस्मोलॉजी, और कितने ब्रांचेस होते हैं। और सब पढ़ो, उसके बाद एंड ऑफ द डे ये सोचो, ये सृष्टि में पहले से है, तो ईश्वर तो जानते होंगे ये भी। ईश्वर सब प्रकार की चीजों का ज्ञान है, क्योंकि सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। अगर ऐसी सोच रखोगे तो क्या होगा कि ईश्वर हमारे लिए अल्टीमेट रेवरेंस का विषय बन जाते हैं। भगवान की भगवत्ता, इसके बारे में जो विचार करता है वो ईश्वर का भक्त बन जाता है।
ईश्वर की भक्ति इसमें नहीं होती कि कोई चमत्कार कर दिया, इवन दो चमत्कार को ही जनरली नमस्कार होता है, लेकिन हम लोग चमत्कार नहीं, हम लोग उनके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, इन चीजों को निमित्त बनाते हैं। दुनिया देखो और ये सोचो ये दुनिया भगवान से आई है, तब हमको पता लगता है भगवान की भगवत्ता का क्या मतलब है, भगवान का क्या मतलब है। तो ऐसे परमात्मा, ये सृष्टि, ये सबकी स्थिति, अनेकों चीजों का विनाश, ये सतत हमको ईश्वर की ऐश्वर्य, उनके ज्ञान, उनकी शक्ति, उसका सतत परिचय देता है। अगर हम खुले मन से उस चीज को देखें, आपको हर घटना में ईश्वर का ईश्वरत्व तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन आसक्त होके देखो तो आपको अपना दर्द दिखाई पड़ता है, अपना अकेलापना दिखाई पड़ता है। कोई हमारा जीवन का साथी चला गया, हमको उसमें ईश्वर का ईश्वरत्व तो नहीं दिख रहा है, हमको तो अपना लाइफ का लॉस दिख रहा है। तो उसमें जो है एक ही घटना से शोक हो रहा है, दर्द हो रहा है, अकेलापना हो रहा है। आप इसी घटना के पीछे ईश्वर की शक्ति देखो, कैसे लाते हैं आउट ऑफ ब्लू और कैसे ले जाते हैं। इन सब चीजों में ईश्वर का ईश्वरत्व तो हम लोगों को यही शास्त्रों में बहुत ही अच्छी तरह दिखाया जाता है। तो रामायण, भागवत, महाभारत, गीता, इनको रेगुलरली पढ़ो, इजी है, सरल है। सबसे सुंदर सरल रामायण है और उसके बाद आप गीता के लिए ग्रेजुएट कर जाते हैं। तो यहां पे आचार्य बोलते हैं सच भगवान ऐसी अपने ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, तेजो भी सदा संपन्ना, सदैव ये अल्टीमेट उनके अंदर सब चीजें होती हैं। अगर आप राम जी को, कृष्ण जी को, शिव जी की आप प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, यहां पता लग रहा है आपके शिव जी कैसे हैं, किसको शिव जी बोलते हैं। तो ऐसे भगवान वो क्या करते हैं, उनको यहां पे एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन करने की जरूरत है। उनकी ही प्यारी दुनिया में, उनकी ही ये सुंदर सृष्टि में किसी व्यक्तियों की नासमझी के प्रभाव से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। कोई आतंकवादी आ गया इधर उधर, दैट इज नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि होती है, वो किसी असुर को मारने के लिए खुद ही आए, इट डजंट मेक सेंस। वो किसी को भी सोचने मात्र से खत्म कर देते हैं या उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन शिक्षा देने के लिए उनको यहां पे खुद आके ज्ञान देना चाहिए। तो ऐसे भगवान सोचते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव तो धर्म की शिक्षा देना है। धर्म की शिक्षा के लिए उन्होंने अपनी क्रिएटिव माया शक्ति, एक इतनी जादुई अद्भुत सी शक्ति है, इनएक्सप्लिकेबल पावर है। आजकल वैज्ञानिक लोग भी जिस समय वह सब एटॉमिक पार्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो वो लोग भी बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर लेवल थिंग्स आर इनएक्सप्लिकेबल। ये पार्टिकल है कि वेव है, वो फॉर्म बदलता रहता है। अभी तो हमने रिसेंटली एक 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। उसमें बोलते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल आप एक स्लिट से पास ऑन करें दूसरी साइड में स्क्रीन हो, तो कई बार जो है ना वो पार्टिकल होके निकलता है और कई बार वो वेव होके निकलता है। पार्टिकल खत्म, इट्स जस्ट अ वेव। लहरों की तरह अनेकों प्रकार की तरंगे दिखाई पड़ती हैं। आप चेकआउट करिएगा 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें वो बोलते हैं कि हम लोगों को एक बड़ी अद्भुत सी चीज पता लगी
कि द मोमेंट यहां पे कोई ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर का सामने प्रेजेंस हो या स्क्रीन के पीछे भी रख दो, ये पार्टिकल को पता लग जाता है। एंड एट दैट मोमेंट पार्टिकल चेंजेस इनटू वेव। इसके लिए 2022 में नोबेल प्राइज दिया गया था 3 साइंटिस्ट को। तो ये यहां पर दुनिया कैसे परिवर्तनशील है, और थ्योरी ऑफ इनएक्सप्लिकेबिलिटी हाइसेनबर्ग के द्वारा दी गई। ये इनएक्सप्लिकेबिलिटी एक लेवल पे द इनकैपेसिटी टू कैटेगराइज एंड डिफाइन अ पर्टिकुलर थिंग, इसको बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबिलिटी। ये बात माया के बारे में ही हमारे शास्त्र बताते हैं। विवेक चूड़ामणि के अंदर शंकराचार्य जी लिखते हैं, सन्नाप्य सन्नाप भी आत्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य भी आत्मिकानो। ये भिन्न है कि अभिन्न है? उनके साथ अटैच है कि अलग है? बोलते हैं द फैक्ट इज हम लोग किसी एक कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर ही नहीं सकते, येट द फैक्ट इज इट इज देयर, सामने दिख रही है। लेकिन हम लोग बहुत ही आतुर रहते हैं किसी को कैटेगराइज करना, डिफाइन कर देना, तो वो नहीं हो पा रहा है। बट नेवरदलेस दिस पावर इज देयर। इतनी अद्भुत सी शक्ति है ईश्वर के पास, इस शक्ति से ही वो दुनिया का निर्माण करते हैं। हमारे आपका शरीर, ये सूरज चांद सितारे और ईश्वर का खुद अपना शरीर, ये सब चीजें हैं त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम। तो ऐसे भगवान वो अपनी एक माया शक्ति, इस माया शक्ति को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है। इसके अंदर 3 विशेष प्रकार की अभिव्यक्तियां होती हैं। एक इनर्ट चीज बनती है, एक कर्म प्रधान चीजें बनती हैं, और एक ज्ञान प्रधान चीज बनती है। माया के जिन 3 गुणों से, अगर एक गुण से इनर्ट जड़ जो जो चीजें दुनिया में हमको दिख रही हैं, मैटर, ये इनर्ट चीजें तमो गुण से क्रिएट होती है। दूसरा इसका एक स्ट्रैंड होता है, एज दो इसी के अंदर इंट्रिंसिक शक्ति सामर्थ्य होता है, जो रजोगुण होता है। रजोगुण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बहुत ही डायनेमिक, क्रियाशील होता है, कर्म प्रधान होता है, ऊर्जा होती है उसके अंदर। और तीसरा होता है जो सत्व गुण होता है, इसके द्वारा ज्ञान प्रधान, समझ। ये सब चीजें माया के 3 गुण से दुनिया में हर लेवल के ऊपर ये 3 गुणों से ही सृष्टि हुआ करती है। तो ऐसी अपनी त्रिगुणात्मिका माया, जब भी माया वर्ड यूज करे ना, तो आपको जो है ये समझ में आना चाहिए, माया शक्ति वो होती है जो किसी को चीज को क्रिएट कर देती है, प्रेजेंट कर देती है। और जो प्रेजेंट करती है वो त्रिगुणात्मिका होता है। उसके अंदर एक इनर्ट कंपोनेंट होता है, एक कर्म प्रधान होता है, और एक उसके अंदर समझ, ज्ञान, ये सब भी कंपोनेंट होता है। यही 3 चीजें माया के द्वारा क्रिएट करी जाती हैं। और जो भी क्रिएट होता है, इट इज जस्ट फॉर परसेप्शन। उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। आप माया शब्द से इस चीज को एसोसिएट कर लीजिए, जो कुछ भी माया से बनता है, इट इज जस्ट फॉर परसेप्शन, नेमसेक। दिखेगा, इंद्रियों से वो दिख जाएगा। शरीर भी वही माया से बनता है, फैकल्टीज भी वही माया से बनती है, और अनेकों ऑब्जेक्ट्स भी। सो द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तीनों चीजें माया के 3 गुणों से बनती है। इसको हम लोग त्रिपुटी बोलते हैं।
तीनों चीजें जो हैं वो माया ने क्रिएट कर दी, जैसे हम लोगों को एक पूरा प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस का फील्ड दे दिया, ऑब्जेक्ट भी दे दिया, सब्जेक्ट भी दे दिया, और इसमें एक्सपीरियंसेस के पूरा व्यवस्था दे दी। ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल होता है। और जो दिखता भी है, इट इज जस्ट नेम सेक। और इसके एग्जाम्पल कैसे दिए जाते हैं? जिन्होंने इस तत्व का रहस्य जाना, ये तो मूल रूप से तो ईश्वर ने बताया है, लेकिन जिन्होंने इसके ऊपर खूब चिंतन करके जाना, बोलते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइक मिराज वाटर, लाइक रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, या एक जगह आचार्य बोलते हैं द्वितीय चंद्रवत। आप आंख को दबाइए, एक के बजाय दो आपको चंद्रमा देखने लगेंगे। दूसरा चंद्रमा कहां से आया? नेम सेक, केवल दिख रहा है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसी चीज को एक्सप्लेन करके बताते हैं ये माया शक्ति आपसे दूर नहीं है, ये कोई भगवान के अंदर ही थी, ऐसा नहीं, इट इज देयर इन माई एंड योर माइंड। और पता है यहां पे कैसे रूप दिखाती है, रंग दिखाती है? सपनों की दुनिया क्रिएट करती है। रात को अच्छी तरह से खा पी के बढ़िया जो है आप विश्राम करने गए, और उसके उपरांत डिपेंडिंग अपॉन आपके जो भी प्रेरणाएं हैं, एस्पिरेशंस है, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, भावनाएं हैं, जिसके प्रति भी जुड़ गई, वो ही चीजों के द्वारा आपका माइंड एक दुनिया प्रोजेक्ट कर देता है। थोड़ी देर अपने ही सपनों की तरफ ध्यान दीजिए। हमको यहां पे पूरा सपोज एक स्वर्ग दिख गया, स्वर्ग दिखा, वहां के लोग दिखे, इंद्र देवता हो सके दिख गए, जो कुछ भी दिखा, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके बाद वो चीज का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो तो भी पूरा शो दिख जाता है हमको। रात को करवटें बदलते रहते हैं और सवेरे अलार्म भी बजता है, बोलते हैं अरे नहीं मम्मी जरा 5 मिनट और, अभी तो क्लाइमैक्स हो रहा है। हमको दिख रहा है, हम मूवी देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं, वो उसका क्या सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस है? क्या आप किसी दूसरी दुनिया में जाते हैं क्या? डेली भिन्न भिन्न सपने आ सकते हैं। हमारी स्वप्न की दुनिया जिस कल्पना शक्ति से प्रोजेक्ट होती है, दैट इज व्हाट माया इज। तो माया ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी अनजानी सी शक्ति है, ये हमारे आप में डेली रहती है। आंख बंद करो, आपसे बोले कि चलो जरा शिव जी का ध्यान मुद्रा में स्मरण करो, यू कैन डू इट। आप आंख बंद करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, शिव जी सामने पहाड़ में कैलाश में बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। जो भी चीज करें, आप दूसरी चीज के बारे में, अपने प्रिय लोगों के बारे में समझिए, वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और वो उसकी वैल्यूज के ऊपर, उसकी भावना के ऊपर वो निर्भर होता है। तो यहां पर एक बार एक भक्त हमको आए, आके जो है उन्होंने डांट लगाई, बोलते गुरु जी क्या हो रहा है? बोला क्षमा करो भाई, क्या हो गया? बोलते डेली रात को अब हमारे सपनों में आ रहे हैं। क्यों आते हैं हमारे सपनों में और डिस्टर्ब करते हैं आके? प्लीज डोंट कम इन माय ड्रीम्स। अब हमको पता नहीं लगा हंसे हैं कि उसके ऊपर मुस्कुराए या उसकी सुंदर भावना देखें। हमने बोला ठीक है, अगली बार से हम नहीं आएंगे तुम्हारे सपनों में, लेकिन रात को जो है वो भगवान के चरणों में ज्यादा ध्यान लगाना, तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि तुम भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हो, इसीलिए हम तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। बोलते अच्छा अच्छा ठीक है। उसकी भावना किसी और चीज के तरफ ज्यादा प्रबल हो जाए तो ये भावना कम हो जाएगी। हमको सच्चाई तो पता लगी, ये भक्त हमारा, ये शिष्य बहुत डिवाउट हमारा स्टूडेंट है। जिसके सपने में भी आप आने लगे हैं, उसके मन के अंदर आपके प्रति कितना आदर है, भाव है। अपनी ही वो बालवत चर्चाओं से वो यही बात बता रहा है, उसको पता नहीं है।
और उसकी भावना के अनुरूप उसके मन के अंदर ये जो माया शक्ति है उसके वजह से वो सामने प्रकट हो जाते हैं। हम कहाँ जाएं किसी की, I've got better things to do। हम तो हर जगह कहाँ नहीं है। हमारे गुरुजी ने उपनिषदों में तो वो ज्ञान दिया है कि हम तो सर्वव्यापी हैं, दुनिया हमारे अंदर है। और जो सर्वव्यापी होगा वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ नहीं है। यही रामायण के अंदर प्रसंग आता है कि वाल्मीकि जी के पास राम जी गए और उनको जाके प्रणाम करा, फिर बोला महाराज जी बताइए, आपको सब कहानी तो पता लग गई, पिताजी की आज्ञा हुई है कि 14 साल का वनवास हो, अभी तो जो है यहाँ पे साल भर ही नहीं हुआ है, अब कहाँ जाके रहें, आपकी आज्ञा हो वहाँ जाएंगे, जहाँ जरूरत हो हमारी, यहाँ पे हम सेवा कर सकते हैं। तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए, बोलते हैं कि राम हम बता देंगे तुम कहाँ जाओ, लेकिन एक पहले क्वेश्चन है, हमको ये बता दो कि तुम कहाँ नहीं हो। जहाँ नहीं हो वहीं पे तो जाओगे ना, जहाँ पहले से हो तो वहाँ पे तो कैसे जाओगे। वो भी मुस्कुराए, राम जी भी मुस्कुराए, प्रणाम करा और बोला जैसी आपकी आज्ञा हो, जहाँ हमारी सेवा की जरूरत हो आप सब जानते हैं। तो जो हमको बोल रहा है कि आप आते हैं, उसको ये नहीं पता हम उसके हृदय में पहले से बैठे हुए हैं, हम कोई आते हो और न जाते हैं। लेकिन हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, वो प्रोजेक्ट करती है, हमारी समझ के अनुरूप प्रोजेक्ट करती है। ये प्रोजेक्टिंग पावर जो हमारे और आपके मन में है, जिसके वजह से हम कल्पना कर पाते हैं, भूत भविष्य का विचार कर पाते हैं, रात को सपने देख पाते हैं, ये वही माया शक्ति है, वही ईश्वरीय शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, अनिर्वचनीय शक्ति है, इनएक्सप्लिकेबल क्रिएटिव पावर है। और जो हम लोग क्रिएट करते हैं, हाँ कोई डार्विन का जो पूरा जो है थ्योरी थोड़ी अप्लाई होती है कि अगर यहाँ हमने इंसान को देखा तो ये अमीबा से चालू हुआ होगा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहा होगा, फिर धीमे धीमे एवोल्यूशन हुआ और उसके उपरांत आज ये बना है। क्या हम लोग सपने में ये प्रोसेस से गुजरते हैं क्या? चुटकी भर में इमीडिएटली किसी चीज की भी आप उत्पत्ति कर सकते हैं। दैट इज माया। ये अपनी माया शक्ति से यहां पर भगवान कोई शरीर ले लेते हैं। इसी माया शक्ति से दुनिया भी बनी हुई है, और ये पूरी दुनिया जो है हम लोगों के स्वप्न की तरीके से है। कई उपनिषदों में तो दुनिया को केवल एक स्वप्न की तरह बताया जाता है, बोलते हैं डोंट टेक इट टू सीरियसली, सपना ही चल रहा है ये। हाँ, ये बाकी जो है आपके डेली मन में सपना चलता है वो इंडिविजुअल सपना है, ये समझ लीजिए कॉस्मिक सपना है, ये ब्रह्मा जी के मन का सपना है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ब्रह्मा जी के मन के सपने में हम और आप हैं। इतना वो हम लोगों से प्यार करते हैं। हम जिसके सपने में आ रहे हैं वो हमको कितना प्यार करता है, कितना महत्व देता है। तो ये दुनिया केवल एक स्वप्न है, और इसको आप जो है ना 3D शो की तरह देखो। पहले तो जो है 3D का पता नहीं था, 2D का ही ये लेंथ एंड ब्रेथ यही देखते थे। अब उसकी लेंथ और उसकी विड्थ देखते थे, अब डेप्थ भी दिखाई पड़ती है। द थर्ड डायमेंशन जिसको 3D बोलते हैं, उसमें कोई चीज कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, वो कितनी गहरी है, पीछे तक हमको डेप्थ दिखाई पड़ जाती है। एक बार हम कहीं पे गए तो किसी सज्जन ने बोला है कि स्वामी जी चलिए, आपने कभी 3D मूवी देखी है, आज आपको दिखाते हैं। आप लोग बोलते रहते हो ना कि सृष्टि जो है वो 3D मूवी की तरह से है। मैं बोला नहीं, हमने तो नहीं देखा है। बोलते हैं आइए, इट वाज अ वेरी लवली एक्सपीरियंस, और आपको एक नया डायमेंशन चिंतन के लिए मिल जाएगा। तो हम गए और वहाँ पे देखा, एक पिक्चर थी जिसमें एक माइनर, खदान में खोदने वाला,
वो व्यक्ति किसी खदान में पत्थर खोद रहा था, तो बढ़िया सा चल रहा था सीन। सडनली उसने एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी अपनी, गेती जैसी थी कोई, कि पत्थर जो है ना चारों तरफ निकले, और एक पत्थर तो सीधे हमारे ऊपर आ रहा था। जहां आया तो हमने डक करा, सर को नीचे करा। हमारे साथ सज्जन बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, हमारा हाथ दबा रहे थे, बोलते स्वामी जी टेक इट इजी। बोला व्हाट इजी, पत्थर हमारे सर पे आ रहा है। बोलते दिस इज व्हाट 3D मूवी इज ऑल अबाउट। आपको सब चीजें यहाँ पे दिखती भी हैं, रूप रंग भी दिखता है, डेप्थ दिखता है, टाइम का एक स्केल भी होता है, स्पेस भी होता है। ये सब टाइम, स्पेस और सब चीज का कंटिन्यूम और डेप्थ, ये ऐसी मूवी दिख रही। दुनिया में आप जब भी आंख खोल के आइए, इसी ज्ञान से युक्त होकर आइए, दिस इज अ ग्रेट मूवी गोइंग ऑन। और इस मूवी में तो हम और आप पार्ट भी हैं। भगवान की जो है ना टेक्नोलॉजी और लेवल, इट इज जस्ट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। अभी इंसान वहां तक पहुंचे ही नहीं है। ये दुनिया को हम लोग ईश्वर की माया का प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ऐसी माया शक्ति है, इतनी अद्भुत माया शक्ति है, और यही माया शक्ति को हम लोग जो है ना देवी जी की तरह पूजते हैं। और भगवान एक जगह तो बोलते हैं भाई हम तो अपनी माया शक्ति को एक प्रेरणा देते हैं, पूरा निर्माण कर देती है वो। ये त्रिगुणात्मिका माया। और हम भी कोई शरीर धारण कर लें, हमने संकल्प करा और पता लगा वो शरीर हमने धारण कर लिया, एवरीबडी इन द वर्ल्ड वो उसको देखने लगेगा, अनुभव करने लगेगा, छू सकता है, उसका टाइम स्केल देख सकता है। अब कई लोग केवल रूप ही देखते रहते हैं, कई इसके पीछे माया शक्ति, ईश्वर का संकल्प देखते हैं। तो ये माया शब्द को भी यहां आचार्य ने इंट्रोड्यूस करा। वैष्णवी माया, ये भगवान विष्णु की, ईश्वर की अपनी शक्ति है। शक्ति कभी शक्तिमान से अलग नहीं होती है। हमने जब यहाँ पे वेदांत आश्रम में मंदिर बनाया तो लोगों ने बोला कि महाराज जी शिव जी का मंदिर बना रहे हैं तो माता जी को भी होना ही चाहिए है। बोला हाँ डेफिनेटली माता जी हैं, लेकिन मूर्ति एक ही लगेगी। बोलते फिर माता जी को लोग मिस करेंगे। हमें बोला उनको शिक्षा देंगे। हम यहाँ पे भगवान को अपनी माया से एक दिखाएंगे और उनको इस चीज का ज्ञान देंगे। जब भी हमारे शिव जी को देखो, उनके अंदर माया निहित है। अमेजिंग पावर, क्रिएटिव पावर, ब्लेसिंग की पावर, ज्ञान की पावर, जो कुछ भी है ये हमारे शिव जी की पावर है। आप केवल पावर को अलग कर सकते हैं क्या? किसी पहलवान को जो है आपने बुलाया दंगल के लिए, बोला अरे यार पहले बताते, हमने तो अपनी शक्ति को घर में टांग रखा है। ऐसा होता है क्या? ये बच्चों की कहानी में ऐसा हो जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं इन रियलिटी किसी की भी शक्ति उसके अंदर रोए रोए में भरी रहती है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। ऐसी माया शक्ति जो ईश्वर के ऊपर ही आश्रित है, ब्रह्माश्रया माया अस्ति, वैष्णवी माया अस्ति। तो मम माया, गीता में एक जगह भगवान बोलते हैं मम माया, ये हमारी माया है, हमारी प्यारी माया है, हमारी शक्ति माया है, हमारी क्रिएटिव शक्ति माया है। इसी से हम या तो सृष्टि का निर्माण करते हैं, आशीर्वाद देने के लिए भी माया से बोलते हैं। सब माया करती है। 9th चैप्टर में भगवान बोलते हैं हमारी तो अध्यक्षता रहती है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम।
प्रकृति चीजों की उत्पत्ति, स्थिति, नाश सब हमारी सन्निधि में करती रहती है। तो ऐसी अद्भुत सी हमारे पास शक्ति है, और उसी शक्ति को धारण करके हम जो है मूल प्रकृति वशीकृत्य अपनी असली तत्व जो है वो बनाए रखते हुए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मूल तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेजेंटेशन अनेकों प्रकार का हो जाता है। इस सिद्धांत को वेदांतों में विवर्त कहा जाता है, जहां स्वस्वरूप जो उनका अपना स्वरूप है उसके बगैर परित्याग के, उसमें बगैर कोई चेंज लाए हुए माया शक्ति किसी चीज को प्रस्तुत कर देती है। अगर मूल चीज परिवर्तित हो जाए तो विवर्त नहीं होता, उसको परिणाम बोलते हैं। जैसे दूध जो है ना दही में परिणित हो जाता है, उसके बाद दूध इज नो मोर, दूध खत्म हो चुका है। लेकिन ईश्वर जब माया से सृष्टि करते हैं तो किसी चीज का निर्माण कर देते हैं। ईश्वर का ईश्वरत्व, ब्रह्म स्वरूपता, सच्चिदानंद रूपता से बाल बाका नहीं होता है। तो ऐसी जो है वो अपने मूल स्वरूप को अच्छी तरीके से जानते हुए अजः अव्ययः भूतानाम ईश्वरः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावापि, हम अभी भी जो अनबॉर्न रहते हैं, अनबॉर्न एज दो बॉर्न हो गया, अव्यय जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, एज दो वो बच्चा हो गया, धीमे धीमे युवा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एज दो विकारी हो गया है। यही प्रिंसिपल अवतार में समझना चाहिए। नहीं तो जो नहीं जानता उसके लिए क्या, बेचारे भगवान, बेचारे भगवान जो है वो कहीं पे किसी शिकारी के तीर के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए ये सब सिद्धांत जानने चाहिए। आपके भगवान जिनके प्रति आप श्रद्धा भक्ति रहते हो उनका परिचय इसी प्रसंग में संक्षेप में, यही समस्त चीजें आगे गीता के अंदर डिटेल में विस्तार से बताई जाएंगी। अभी ये सब चीजें आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है विस्तार कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड दिस इज व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द राइटिंग्स ऑफ आवर आचार्यस। ऐसी सब चीजें संकेत करते हुए वही जो है परमानेंट प्रिंसिपल्स। तो ऐसे ईश्वर जो सदैव मुक्त रहते हैं, सदैव बुद्ध रहते हैं, सदैव शुद्ध रहते हैं। राम जी की लीलाओं में वहां पे जिस समय भगवान शंकर जी और पार्वती जी एक बार कहीं से कथा सुन के आ रहे थे अगस्त्य मुनि जी के आश्रम से, उस समय यहाँ नीचे भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में उतार लिया था और उनकी लीलाएं चल रही थी। तो वो सीन जो है शिव जी ने पार्वती जी को दिखाया कि राम जी जो है सीता जी का अपहरण हो गया था, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे और विलाप कर रहे थे। उनको देख के भगवान शंकर ने हाथ जोड़े और जय सच्चिदानंद बोला। जब जय सच्चिदानंद बोला तो उमा जी देखती हैं, बोला आप किसके लिए जय सच्चिदानंद कर रहे हो? ये व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए ऐसा रो रहा है, आप इसको जो है ईश्वर कह रहे हो, इसको परमात्मा कह रहे हो? तो उन्होंने जो है उनको बैठा के पूरा अवतार का रहस्य बताया। उन्होंने बोला देखो वो सच्चिदानंद है, ये माया से एक रूप धारण करा है, लीला है इनकी। लीला शब्द में आपको तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तभी लीला होती। जो मूल रूप से कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा है वो तो भी नाटक कर रहा है, वो लीला हो गई। ये एक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं भिखारी का, कितने लखपति करोड़पति लोग होते हैं तो भी प्ले कर लेते हैं।
तो उनको बताया गया ऐसा होता है, कई बार आदमी अपनी स्वेच्छा से किसी प्रयोजन विशेष से कोई भी काम कर लेता है, लेकिन इसके अंदर ज्ञान होता है, इसमें समझ होती है। आज भी इनके अंदर पूरी समझ विराजमान है। तो ये सब उनके लिए उस समय कहा जाता है। उमा जी को, उमा जी एक साधारण व्यक्ति का प्रतीक थी उस समय, और एक प्रोसेस दिखाते हैं। ये बातें नहीं समझें तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो उन्होंने ऊपर से तो हाँ हाँ बोला, लेकिन मन में उनको कोई विश्वास नहीं हुआ। अब मन ही मन सोचा कि शिव जी अब ध्यानवान में बैठे हैं, चलो हम राम जी के कुछ टेस्ट लेते जाके। तो टेस्ट लेने के लिए वो खुद ही सीता जी का रूप धारण करके जंगल में पहुंच गई, जहां राम जी जो है वो सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे सीते कहाँ हो, हमको अकेला छोड़ के चली गई। तो सामने सीता रूप से आ जाती है। तो उन्होंने सोचा है कि देखो अगर ये सही में मोहित होंगे ना, तो एकदम बोले, अरे सीते कहाँ थी तुम, हमको ऐसा तुम बता के जाती, ऐसे भी कहाँ चली जा। लेकिन राम जी ने देखा, मन ही मन मुस्कुराए और उमा जी के पास गए, उनको प्रणाम करा, बोला माता जी अकेली कहाँ घूर रही है, शिव जी कहाँ है। अब मार शर्म के मारे तो जैसे उनके पृथ्वी के जमीन के नीचे से जमीन, पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई, ऐसा संकोच हुआ। बोला नहीं वो तो ठीक है, हम घूर रहे हैं ऐसे ही, और जल्दी से रैप अप करके वापस पहुंच गई। शिव जी ने भी पूछा कहाँ गई थी। बोले ऐसे ही गए थे, वो राम जी से भी मिल के आए। बोला अच्छा क्या हुआ। बोला आपने जो बोला सब सही बोला है। उन्होंने बात ही असली नहीं बताई, लेकिन शिव जी ने अपने ही आंखों से देखा उनकी पूरी लीला, क्या नाटक करके आई थी, सीता जी का रूप धारण करके आई थी। तो बोला देखो सीता जी का रूप धारण कराना हमारे लिए वो माता जी है, अब तुम्हारे साथ पत्नी का रिलेशनशिप मुश्किल हो गया है। पत्नी जो है वह हमारी सहचारिणी है और ये हमारे लिए आराध्य देवी है। अब इस शरीर में, इस जन्म में तुम्हारे साथ पति पत्नी का संबंध समाप्त आज से। वो इतना विलाप करने लगी। उसके बाद शिव जी उनके साथ रहे, उनकी देखभाल करते थे, लेकिन मां की तरह करते थे। पति का संबंध खत्म कर दिया उन्होंने। ऐसी वो जो है उसके प्रति कहानियां आती हैं, भक्ति की भावना दिखाते हैं, माया शक्ति का भी रूप दिखाते हैं, ईश्वर के ईश्वरत्व का रहस्य दिखाते हैं। तो ऐसे जो है वो वहां पर ये पूरा घटना का क्रम हुआ। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि यही माया शक्ति जो कि दिखने लगता है लेकिन अंतर वही डिविनिटी रहती है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सन स्वमाया देहवान इव, अपनी माया से ऐस दो शरीरधारी हो गए। ईश्वर का अवतार ये दिखाता है कि देहधारी होके भी इसी शरीर के अंदर, इसी जन्म के अंदर आप अपने अंदर उस तत्व के ज्ञान में जग के मुक्त हो सकते हैं। अवतार का रहस्य ये दिखाता है कि हर मनुष्य, उसको यह शरीर आज मिला हुआ है, शरीरधारी है, लेकिन यही तो अवतार भी प्रिंसिपल में रहता है, शरीरधारी होते हैं। शरीर धारण करना हमारे अंदर डीप डाउन लिमिटेशन का कोई प्रमाण नहीं है। आप अगर चाहो अपने आप को शरीर ही समझ के जीने लगो, दैट इज योर डिस्क्रिशन। अगर आप चाहो अपने अंदर ही यह एक सच्चिदानंद तत्व को देखो, हम आज भी मुक्त दिखाई पड़ेंगे, आज भी शुद्ध दिखाई पड़ेंगे, आज भी जो है वह बुद्ध दिखाई पड़ेंगे इन ऑल इट्स ग्लोरी।
और ये केवल एक चोला मात्र हो जाएगा। अवतार का प्रिंसिपल हमको जीवन मुक्त होने के लिए यह एक प्रेरणा देता है, श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। जब आप अपने भगवान की उपासना करते हैं, रूप देखते हैं, तो ये आपको रिवील करता है कि जैसे हमारे भगवान यही शरीर धारण करके भी वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव के बने रहते हैं, अजन्मा बने रहते हैं, अव्यय बने रहते हैं, सबके स्वामी बने रहते हैं। I can also do it, I need to do it, I must do it। तो यही जो है हम लोगों को अवतार के प्रिंसिपल से ये शिक्षा मिलती है। आज हमारे जीवन की दुर्दशा का कारण यही है कि जो ईश्वर के ईश्वरत्व का ज्ञान होता है वो हमको नहीं है। अपने आप को भी केवल ये शरीर मन बुद्धि ये उपाधि ये चोला समझ के फिर जीते रहते हैं। किसी और व्यक्ति को भी केवल शरीर चोला भावना मन ईगो इंडिविजुअल इतना ही देखते हैं। सुपरफिशियल परसेप्शन रहता है। तो भगवान से ही आप चालू करिए, धीमे धीमे बाद में आपको अपना पता लगेगा। केवल बोलने मात्र से काम नहीं होगा कि हम ब्रह्म हैं, ये बात को देखना पड़ता है, श्रवण मनन निधिध्यासन से देखना पड़ता है। तो ऐसा यहाँ पे भगवान बताते हैं कि शुरुआत हमारे कर्मों को देखने से होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारे कर्म और हमारे जन्म ये दो रहस्य ईश्वर के बारे में अच्छी तरह से समझो। ईश्वर का तत्व जानना हो तो इन दो चीजों के ऊपर खूब गहराई से विचार करना चाहिए। हम लोग आज कर्म के लेवल पे हैं, अपना भी जन्म मानते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बोलते हैं ये जो यहाँ पे अपने बारे में इस लेवल के ऊपर जी रहे हैं, इस लेवल पे कुछ सिद्धांतों को चिंतन के लिए लेना चाहिए। कर्म में क्या परिवर्तन होता है? कर्म अपने लिए भगवान करते ही नहीं है, प्यार से सबके हित के लिए। इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि लोकानुग्रहम कुर्वन् इव, उस सब के ऊपर अनुग्रह करना ही उस एग्जिस्टेंस का प्रयोजन होता है। ईश्वरीय एग्जिस्टेंस, ईश्वर का अवतार का। जब भी आप ईश्वर के अवतारों की कहानी सुनिए, आप ऐसे ज्ञानियों का, संतों का, प्रबुद्ध लोगों का जीवन देखेंगे आप, जिनका एकमात्र जीवन में प्रेरणा सबके ऊपर हित करना होता है। हमको याद है एक बार हम अपने गुरुदेव के साथ इलाहाबाद में, प्रयाग में, तो उस समय उनका आना हुआ था, हम वहाँ पे पहुँच गए थे पहले और उनके कार्यक्रम की कुछ व्यवस्था देखी थी, करी तो सब पूरी टीम ने थी, हम केवल जो है वो आ गए थे 2 दिन पहले। तो उनको रिसीव करा जाके एयरपोर्ट पे, और रिसीव करके फिर हम लोग जो है उनको ला रहे थे, तो कार में बैठे हुए थे। अब गुरुदेव चारों तरफ शहर के लोगों का आवागमन देख रहे थे। फिर एक कमेंट दिया उन्होंने, लोगों के चेहरे के ऊपर देखो कोई चिंता दिखाई पड़ती है, बोझा है बेचारों पे, टेंशन है। उनको ये भी पता है मूल रूप से हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है, लेकिन उसको पता नहीं है, और अपने अंदर अविवेक है, अज्ञान है, बाहर की चीजों के प्रति मोह है, उसके वजह से फोकट में टेंशन में पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं कि ये बेचारों को किसी तरीके से, हाउ डेस्परेटली दे नीड दिस नॉलेज। केवल सबके हित की प्रेरणा। हमको भी एक इतना बढ़िया सुखद अनुभव हुआ, बोला देखो जो ज्ञान में तत्व में रमा करते हैं, किसी को भी देखते हैं उसका हित करने की ही सोचते हैं। लोकानुग्रहम कुर्वन् इव, उसी के लिए कार्य करना
और यहां पे इव शब्द शंकराचार्य जी जोड़ के बोलते हैं कि एज दो अनुग्रह कर रहे हैं। मूल रूप से उनके तत्व को वो विचार है, सब ड्युअलिटी जो है ट्रांसेंड हो जाती है, लेकिन तो भी कर रहे हैं। इव शब्द दिखाता है कोई बर्डन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एज दो कर रहे हैं। ऐसे भगवान का अवतार होता है, और ऐसे भगवान, उनका अपना स्वार्थ का कोई प्रयोजन नहीं। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? बोर हो रहे थे, अकेले हो गए थे, कुछ खेलना चाहते थे, ऐसे लोग विचार देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं स्वप्रयोजन अभावे अपि, अपना कोई प्रयोजन न होने के बावजूद पूरे जगत के ऊपर कल्याण करने की भावना से, पूरी जगत की स्थिति अच्छी हो, तुम्हारा भी जीवन अच्छा हो, उसके लिए एक विशेष ज्ञान, धर्मद्वयम्, ये धर्म के दोनों कंपोनेंट्स के साथ बहुत अच्छी प्रवृत्ति और ऐसे मस्ती से निवृत्ति, ये आर्ट देने के लिए अर्जुनाय, उस अर्जुन को वो एक राजा के घर के, देखिए राजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर राजा को शिक्षित कर दिया जाए तो पूरी प्रजा में वो ज्ञान ट्रांसलेट हो जाएगा, कोई भी शक्तिशाली। तो यहां पे इसलिए अर्जुन को चुना गया क्योंकि दीज वे द पीपल हु कैन रियली मेक डिफरेंस। लेकिन आज यही अर्जुन शोक मोह महादधौ निमग्नाय, आज उसका मन के अंदर शोक देखो, दर्द देखो, इतनी भयंकर चोकिंग उसके अंदर हो रही थी, घुटन हो रही थी, सब मोह की वजह से। शोक सदैव दिखाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई मोह है, ना समझी है। मोह बोलते हैं विपरीत ज्ञान को। अज्ञान के वजह से उल्टा ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं मोह। और जहां पर आपके अंदर मोह आ जाता है, उसकी भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है, और वही होता है घुटन, दर्द, ग्रीव, चिंता, तनाव। ये सब चीजें हमारे मोह का इनएविटेबल परिणाम होता है। और अर्जुन was just an example of all the infinite जीव, जिनको धर्म के ज्ञान के अभाव के वजह से, धर्म का ज्ञान न होने के वजह से ऐसी अनेक पीड़ाओं से गुजर रहे थे, ऐसे अर्जुनाय उपदिदेश, इस ज्ञान को उन्होंने दिया जिसका ध्यान रहे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव धर्म की स्थापना है। और धर्म की भी स्थापना में प्रायोरिटी ये है कि जो ब्राह्मण, जो शिक्षक वर्ग है, आप मात्र उनको जो है समर्थ बना दो, बाकी दे हैंडल एवरीथिंग। तो ये काम ही ब्राह्मणों का है, शिक्षकों का ही काम है। भगवान को हर जगह जा जाके नहीं करना होता है। शिक्षक लोगों को आप अच्छा जो है ये ज्ञान दे दो, रिचार्ज कर दो उनको, फिर ये लोग अपना काम खुद ही करते हैं। गुणाधिकैः गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यति। इसके अंदर पहले इन चीजों के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा है। जिसके अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा हो, उसी को ही धर्म का ज्ञान दिया जा सकता है। वो रिसेप्टिविटी भी रखेगा। जो आज भी ये सब प्रवचन सुन रहे हैं, अगर जो भी सुन रहा है उसके अंदर धर्म के बारे में जिज्ञासा है, इंटरेस्ट है, रिस्पेक्ट है, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है। नहीं होगी तो आपको फिर जहां जहां श्रद्धा है वहां मन जाएगा, वो काम है, यहाँ ये जाना है, ये खाना है, ये पीना है। जिस व्यक्ति की धर्म के बारे में श्रद्धा होती है, वो ही ज्ञान उसी को दिया जा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
श्रद्धावान को ही पहले से इंटरेस्ट, जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको ज्ञान दिया जा सकता है। और ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति को जब ज्ञान दिया जाएगा, धर्म का परिचय देंगे, तो धर्मम प्रचयम गमिष्यति, धर्म का डेफिनेटली विस्तार हो जाएगा। और यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज के हम लोगों ने पूरे प्रसंग में क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कैसे धर्म की ग्लानि कई बार ऑटोमेटिकली, सृष्टि का परिवर्तनशीलता का नेचर होता है, वेव फॉर्म में सब चीज़ आती है, ऊपर जाती है, कई बार नीचे जाती है, यही हमको इतिहास में पता लगता है। तो ऐसे ज्ञानी लोगों का ज्ञान भी कई बार डाउन हो जाता है और इसकी भयंकर कॉन्सिक्वेंस होती है। फिर भगवान ने खुद जहाँ इंटरवेंशन का निश्चय करा, और इंटरवेंशन का ऑब्जेक्टिव मूल रूप से धर्म के लिए ज्ञानी लोगों के ज्ञान को रिफ्रेश करना था, बाकी सब इंसिडेंटल है। तो ये बात बता के फिर उन्होंने अवतार ले लिया। अब हम लोग के यहाँ पे जो है स्टडी यहाँ तक पहुँच गई है कि भगवान ने अवतार ले लिया, अर्जुन को चुन लिया, और अर्जुन ने क्या ज्ञान दिया है वो ही भगवद गीता है। तो अब गीता को यहाँ आचार्य इंट्रोड्यूस करते हैं, वो प्रसंग हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।